बोले जिस कार्य में हाथ डालता हूं, जहां जाता हूं वहीं पर गिरता हूं, पराजय होती है। क्यों होती है? जी मेरा भाग्य खराब है, जी मेरे कर्म खराब है। भैया वो सब बात की बात है। खराब कर्म आपके रास्ते में रोड़ा डाल सकते हैं, मान सकता हूं, संघर्ष बढ़ सकता है, लेकिन पूर्व जन्म के बुरे कर्म आपको पराजय नहीं दिखा सकते। पराजय कब होगी? जब आपका मन और उस मन पे पड़े संस्कार शुद्ध नहीं है। जो मन में सामर्थ्य है उसको जब तक इसके सामर्थ्य को हम न समझ लें, ना, हमें पहले समझना होगा कि मन का क्या सामर्थ्य है, क्षमता क्या है इसकी। कर क्या सकता है ये मन? जब तक ये नहीं समझ लेते तब तक हम ये भी नहीं समझ पाएंगे कि इसे सिद्ध कैसे करें, इसका सदुपयोग कैसे करें, है ना। पहले समझें तो सही इसके उपयोग क्या क्या हैं, ये क्या क्या कर सकता है ये मन। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो ये शरीर है ये एक साधन है, पर किसका? मन का। मन को शरीर के रूप में एक साधन मिला है उसके कार्य करने के लिए इस भौतिक जगत में। भौतिक जगत में मन को कार्य करने कैसे करेगा? शरीर के द्वारा। अब शरीर में भी अन्य साधन हैं, कुछ आंतरिक हैं, कुछ बाह्य साधन हैं। हमारे शरीर में अलग अलग कार्यों के लिए, अलग अलग विषयों के लिए इंद्रियां दी गई हैं, सेंसेस दिए गए हैं। वो क्या हैं? वो साधन हैं। इंद्रियों के द्वारा मन अपने कार्य करता है। दो प्रकार की हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। जो ज्ञानेंद्रियां, नाम बताता है, ज्ञान की इंद्रियां अर्थात जो ज्ञान देती हैं आपको। क्या ज्ञान देती हैं? आंख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, ये क्या हैं? ये आपको ज्ञान कराती हैं, आभास कराती हैं आसपास के वातावरण का। और हैं 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, पायु, मलमूत्र इंद्री। ये क्या हैं? ये आपकी कर्मेंद्रियां हो गई। इनसे आप कर्म करते हैं। तो शरीर के लिए ये इंद्रियां हैं, पर इसको समझो, इंद्रियां किसके लिए हैं? शरीर के लिए। पर शरीर किसके लिए साधन है? शरीर मन के लिए साधन है। भाई आपने कहा कि कार में बहुत सारे अर्जे पुर्जे हैं जो उस कार के लिए हैं ताकि कार चल सके, अपना कार्य कर सके। पर उस कार को उसको कौन चला रहा है? ड्राइवर। तो अल्टीमेटली जो कार है वो साधन हो गया ड्राइवर के लिए। समझ पा रहे हैं बात को? उदाहरण से आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं, कार का उदाहरण ले सकते हैं। अब इसमें जो हमने साधन की बात की, तो शरीर के लिए 2 साधन यहां पर हैं, और कहा जाए कि आत्मा के लिए 2 साधन हैं। एक है बाहर के और एक है अंदर के। बाह्य साधन क्या है? बाह्य करण जिसको हम कहते हैं, करण का अर्थ होता है साधन। जैसे महाभारत में जो करण था वो दुर्योधन का साधन ही तो था। जैसे दुर्योधन ने कहा वैसे उसने युद्ध कर लिया, खुद का विवेक बुद्धि है ही नहीं। तो करण होता है साधन। तो बाह्य करण क्या है, बाह्य साधन क्या है? शरीर और इंद्रियां। और अंतःकरण क्या है? शब्द सुनाए ना सत्संग में, गुरुजी कई बार कहते हैं अंतःकरण को समझो। क्या है अंतःकरण? अंतःकरण होता है भैया आपका मन। मन जो है वो आंतरिक साधन आपके पास है, अंदर का साधन आपके पास है। अब ये जो बाह्य साधन हैं ये सभी किस लिए हैं? शरीर और इंद्रियां। अंदर के साधन अर्थात मन के उपयोग के लिए हैं ये सब इसलिए आपको मिले हैं ताकि मन इनका उपयोग कर सके, सीधी सी बात। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि मन हमारा कितना आवश्यक है। तो शरीर और इंद्रियां इसीलिए केवल परमात्मा ने दी ताकि मन उनका उपयोग कर पा रहा है। आपकी इंद्री जब चलती है, जब आंख से देखते हो, कुछ बोलते हो, कुछ सूंघते हो, कुछ सुनते हो, कुछ स्पर्श करते हो, तो सब कुछ क्या है? वो कार्य मन कर रहा है। अब सोचिए कितना महत्व आपके जीवन में मन का है, कितना महत्व है। व्यक्ति प्रश्न करता है कि मुक्ति का साधन मनुष्य का क्या है? मन में आता होगा ना ये प्रश्न।
बार बार घूम फिर के आ जाता होगा कि जी मुक्ति का साधन क्या है। तो मुक्ति के 4 साधन बताए गए, विवेक, वैराग्य, षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व। मन के बिना इन चारों की सिद्धि संभव नहीं है। आप ये सोचें कि मन को हटा दें और इन चारों की सिद्धि कर लें, संभव ही नहीं है। इनमें एक हल्का सा इनके विषय में जान लेते हैं क्या है। विवेक होता क्या है? सबसे पहले आवश्यकता है विवेक की। विवेक क्या है? 2 वस्तुएं आपके सामने मिलाकर दे दी गई, उनमें अंतर को जानना, दोनों के गुण, कर्म, स्वभाव को अलग अलग जानना। अक्सर कर हमारे साथ होता है ऐसा, जब कोई व्यक्ति आता है, अब उसे उसके जीवन के विषय में सलाह लेनी है, वो जानना चाहता है उसके कर्माशय में कितने पाप हैं, कितने पुण्य हैं। तो हमारे पास आते हैं कि आचार्य जी बताइए, मेरे पाप और पुण्य कर्माशय में कितने हैं, पूर्व जन्मों के और इस जन्म के। भविष्य में मुझे क्या ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे कि मैं उनको संतुलित कर सकूं। अब हम जब उसे देखते हैं और बोलते हैं भाई आप तो बहुत डिप्रेशन में हो, अब उसके चेहरे पे हंसी है, उसके चेहरे पे हंसी है, बड़ा खुश है, नॉर्मल है। हम कहते हैं भाई बहुत डिप्रेशन में हो, वो कहता है नहीं डिप्रेशन जैसा तो कुछ नहीं है, बस हाँ थोड़ा बहुत परेशानी है, पर डिप्रेशन जैसा कुछ नहीं है, मैं तो पूरे जोश में हूँ, खुश हूं मैं तो। लेकिन हमें उसमें डिप्रेशन दिख जाता है। और जब उस व्यक्ति को हम कहते हैं भाई चिंतन करके बताना एक बार इस पर, वो चिंतन करता है तो लौट के आता है कि गुरुजी आप सही कह रहे थे, डिप्रेशन तो है, पर मैं खुद को समझ नहीं पा रहा था। हो क्या रहा है कि सामने उस व्यक्ति की हंसी है, लेकिन उसकी आंखों को देखकर हम समझ पा रहे हैं कि हाँ जी ये डिप्रेशन में है। ये क्या है? विवेक। आप देखोगे कि केवल हमारे जो अंदर है आत्मा, केवल वही एक चेतन है, बाकी सब जड़ है उसके पास। मन भी जड़ है, मन भी जड़ है, मन चेतन नहीं है। शरीर भी जड़ है। जड़ और चेतन में अंतर समझना। मन आत्मा से जुड़ा है सीधा, आत्मा के बहुत करीब है, बहुत पास है, उसके निकट है। तो मन आत्मा के प्रभाव से चेतन जैसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है हमें कि ये क्या है, ये चेतन है, परंतु है नहीं चेतन। मन क्या है? जड़ है। तो इन दोनों के अंतर को समझ कौन पाएगा? जिसमें विवेक होगा। विवेक का सीधा सा अर्थ है, ऋषि ने कहा कि विवेक पहली सीढ़ी है ऋषि बनने की। जिसमें विवेक उत्पन्न हो गया वो ऋषि बन जाता है, ऐसा निरुक्त कहता है। तर्को ऋषि, तर्को ऋषि कह रहा है, निरुक्त क्यों कह रहा है कि भाई जिसमें तर्क आ गया, जिसमें विवेक आ गया, वो कौन बन गया? वो ऋषि बन जाता है। पर बड़ा मुश्किल है ये। सामने जब कोई अपना खड़ा होता है जिससे आपको राग है, या कोई शत्रु खड़ा है जिससे द्वेष है, उसके शुभ गुणों को पहचानना और दुर्गुणों को पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऋषि वो है जिसके अंदर विवेक उत्पन्न हो चुका है। वो सामने वाले को देखता है, हाँ जी इसमें ये अच्छाइयां, ये बुराइयां, बिना किसी मैनिपुलेशन के वो समझ लेता है। वो ऋषि होता है। तो इसको कहते हैं विवेक।